ड्रीम 11 पर कितना टैक्स लगता है हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है इसके बारे में। देखिए, ड्रीम 11 फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा अभी लोकप्रिय चल रहा है। इसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी में अपना स्किल्स के आधार पर जो है ना पैसा यहाँ पर जीत लेते हो। लेकिन ड्रीम 11 में जो भी पैसा आप जीतते हो उस पर आपको टैक्स भी लगता है। तो भविष्य में कोई समस्या आपको ना हो, इसके लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम 11 में जो भी पैसा आप जीतते हो वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है और इस पर सरकार का टैक्स नियम लागू होता है, जिसके आधार पर आपको टैक्स भी देना होता है। यहाँ आपको दो प्रकार का टैक्स लागू होता है। पहला आपका टीडीएस टीडीएस आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और दूसरा है आपका आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको टैक्स। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो, किसी कॉन्टेस्ट में आप जो पैसा जीतते हो वो 10,000 रुपये से कम है, 10,000 रुपये से अगर कम जीतते हो तो उस पर आपको कोई भी ड्रीम 11 टैक्स नहीं लेता है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये या फिर 10,000 से ज़्यादा जीत लेते हो रुपया उसमें, तो तुरंत आपका जो है ड्रीम 11 30% टीडीएस काट लेता है। उसके बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर पाते हो, समझे। 30%। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने किसी कॉन्टेस्ट में 50,000 रुपये जीत लिया, तो 50,000 का 15% मतलब 15,000 रुपया आपका टीडीएस जो है ड्रीम 11 तुरंत काट लेगा, और बाकी के पैसा आप जो है बैंक में अपना विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर 35,000 रुपया जो बचा हुआ है टीडीएस काटने के बाद 15,000 रुपया, वो 35,000 रुपया आप विड्रॉ कर सकते हो बैंक में। ड्रीम 11 ने टीडीएस काट लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपको यह इनकम शो नहीं करना है। जो भी आप इनकम कर रहे हो ड्रीम 11 से, जो पैसा जीत रहे हो, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो यह आपको अपना एनुअल इनकम में दिखाना पड़ेगा। देखिए, इनकम टैक्स में आप किसी भी स्लैब में आते हैं जो भी आपका इनकम हो रहा है सालाना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ड्रीम 11 में आपको 30% का फ्लैट टैक्स सरकार काट लेती है। मतलब 10,000 से कम है तो नहीं काटेगा, 10,000 से ज़्यादा या 10,000 रुपये का जीतते हो तो 30% आपका डिडक्शन होगा ही उसमें। अब यहाँ पर हम जीएसटी के बारे में बतिया लेते हैं। जो पैसा आप जीतते हो उस पर आपको जीएसटी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन किसी कॉन्टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो ड्रीम 11 में तो उसमें आपको जीएसटी भी लगता है। मतलब जो एंट्री फीस आप देते हो उसमें 18% आपको जीएसटी भी लग के एंट्री फीस भरना होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एंट्री फीस 100 रुपया है, 100 रुपया एंट्री फीस है कॉन्टेस्ट में भाग लेने का, तो 18% जीएसटी के हिसाब से आपका 18 रुपया हुआ। तो टोटल एंट्री फीस जो है आपको 100 प्लस 118, 100 प्लस 18 मतलब 118 रुपया आपको एंट्री फीस वहाँ पर लग जाता है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में। यहाँ पर हम टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में बतिया लेते हैं, जो कि फॉर्म 16A होता है। तो ड्रीम 11 जो है हर क्वार्टर के बाद आपको फॉर्म 16A देता है, जो को आप टीडीएस सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। उस फॉर्म को या सर्टिफिकेट को देखने के बाद आप यह वेरीफाई कर सकते हो कि जो टैक्स कटा है वो सरकार को गया है कि नहीं गया है। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो यह आपको मतलब कि रिटर्न भरने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें जो ड्रीम 11 में टैक्स लगा उसको बचाने का क्या क्या तरीका है उसका भी टिप्स समझिए। ड्रीम 11 से जो पैसा आप जीतते हो उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है, तो इसको तो बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप कुछ ज़रूर टैक्स बचा सकते हो। जो भी कॉन्टेस्ट आप खेल रहे हो उसमें 10,000 से कम पैसा आप जीतें, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारा कॉन्टेस्ट है जिसमें इनाम का राशि हो 10,000 से कम है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप ड्रीम 11 में बहुत बड़ा बड़ा पैसा जीत रहे हो तो आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर सलाह लेना चाहिए इसके बारे में।
याद रखिए कि ड्रीम 11 में जो भी आप लॉस कर रहे हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉन्टेस्ट में भाग लोगे तो आप उसको जीतोगे, तो उसमें आप लॉस भी कर सकते हो। आपका एंट्री फीस लॉस हो गया तो उसको आप किसी दूसरे इनकम से जो है ना वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अब ड्रीम 11 से में जो टैक्स देना पड़ता है उससे रिलेटेड जो सवाल है वो सुनिए, बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या हमको अगर हम 10,000 रुपये से कम जीतते हैं ड्रीम 11 में तो क्या हमको टैक्स देना पड़ता है? तो हम बिल्कुल देना होता है। भले ही आपका 30% आपका नहीं कटे वहाँ पर, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरोगे तो यह इनकम आपको वहाँ शो करना होगा। उसके हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर हमने ड्रीम 11 से 1,00,000 रुपया जीत लिया तो कितना टैक्स लगेगा? तो 30%, मतलब 30,000 रुपया लगेगा 1,00,000 का 30%। क्या ड्रीम 11 से जीते गए पैसे पर सरचार्ज और सेस भी लगता है? तो हाँ, आपका इनकम अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर सरचार्ज भी लगेगा, ठीक है। और 4% आपको हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगेगा। तो ड्रीम 11 से पैसा अगर आप जीतते हो तो उस पर टैक्स लगता है, और उसके जो नियम है मैंने आपको बता दिए, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ड्रीम 11 खेल रहे हो। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।